नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में कहा, श्रमिकों की सेवा, गरीबों का सम्मान और वंचितों का मान है सरकार की प्राथमिकता। पाकुड़ में जनजातीय गुरु बाबा सम्मेलन का आयोजन। केंद्र सरकार की जनजातीय समाज के उत्थान और विकास को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। गोड्डा जिले में धान क्रय केंद्र के लिए 30 केंद्रों का चयन। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की होगी खरीद। और 24वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में JSSPS की टीम दोनों वर्गों में बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रमिकों की सेवा, गरीबों का सम्मान और वंचितों का मान सरकार की प्राथमिकता है। इंदौर के हुकुमचंद मिल के कर्मियों से मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान पर बल दिया। आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं। मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं, बहनें, महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हुकुमचंद मिल के करीब 5000 श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इन मजदूरों को भुगतान 30 साल से ज्यादा समय से लंबित था। श्री मोदी ने खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी जीवन भर राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाने में लगे रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत माता के प्रति वाजपेयी जी का समर्पण और सेवा अमर युग में भी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर रांची में विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने झारखंड अलग राज्य गठन को लेकर अटल जी की योगदान को याद किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के शहर ग्राम में जनजातीय गुरु बाबा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि दुमका सांसद सुनील सोरेन और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित मंडल ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सैकड़ों जनजातीय समाज के गुरु बाबा ने हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय समाज की संस्कृति तथा धार्मिक परंपराओं को बचाए रखने के लिए जनजातीय समाज को जागरूक और एकजुट करने पर बल दिया गया। सम्मेलन में आदिवासी समाज के अस्तित्व के बचाए रखने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर मौजूद गुरु बाबा को केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के उत्थान और विकास को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बोकारो जिला के अलारगो पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जागरूकता रथ को लेकर लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और विकसित भारत बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। कई लोगों को मौके पर ही योजना का लाभ दिया गया और अर्हता पूरा करने वाले ग्रामीणों से आवेदन भी लिया गया। उज्ज्वला समेत कई योजनाओं के लाभुकों ने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। है और फिर पहले हम लकड़ी से खाना बनाते थे, अभी गैस मिलने के बाद धुआं से बचेंगे और जल्दी बनेगा।
गैस में खाना वाना बनाता है, अभी अपना बच्चा को स्कूल भेजते हैं। अब तो खाना अच्छा से बना रहे हैं। अब आर्गो कराने वाला है और इसका से हमारा ऑपरेशन हुआ है। इधर देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत हरकट्टा गांव में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी पहुंची, जिसका लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि डुमरथर गांव से लेकर हरकट्टा गांव तक PMGSY से सड़क का निर्माण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गोड्डा जिले में धान क्रय केंद्र के लिए 30 केंद्रों का चयन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीद यहां की जाएगी। प्रति क्विंटल किसानों को 2,300 रुपए मिलेंगे, जो पिछले साल से 200 रुपए अधिक है। 50% राशि धान बेचने के समय और 50% राशि धान को राइस मिल पहुंचने के बाद किसानों को भुगतान किया जाएगा। गोड्डा जिले के पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड राजमहल कोल परियोजना में इस वित्तीय वर्ष में पिछले 22 दिसंबर तक कोयला उत्पादन में एक रिकॉर्ड बनाया गया है। परियोजना को वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष में 17 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। परियोजना के खनन मैनेजर सतीश मुरारी ने बताया कि सभी के सहयोग से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा। खूंटी जिले में संचालित अनुमंडल और बिरसा जिला लाइब्रेरी छात्र छात्राओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इस माध्यम से उन्हें सुगम रूप में पठन पाठन और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खूंटी जिले में संचालित अनुमंडल एवं बिरसा जिला लाइब्रेरी छात्र छात्राओं के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस माध्यम से उन्हें सुगम रूप से पठन पाठन व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल रही है। बिरसा जिला पुस्तकालय भवन में आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ 200 विद्यार्थियों के एक साथ बैठने के लिए कुर्सी टेबल उपलब्ध कराए गए हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा UPSC, JPSC, SSC, बैंक, रेलवे, सचिवालय, शिक्षक, इंडियन आर्मी, दारोगा, सिपाही आदि विभिन्न प्रसिद्ध जानकारों व बुद्धिजीवी की जीवनी एवं बाल कहानियों के लगभग 4,500 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। 24वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में साहिबगंज ने फ्री स्टाइल पुरुष और JSSPS की टीम ने ग्रीको रोमन पुरुष और महिला फ्री स्टाइल के खिताब पर कब्जा जमाया। JSSPS और रांची की टीम चैंपियन बनी। झारखंड समेत देश विदेश में आज क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। यह त्योहार जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के सिलसिले में दुनिया भर में मनाया जाता है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के गिरिजाघरों
घरों में विशेष प्रार्थना की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में कहा, श्रमिकों की सेवा, गरीबों का सम्मान और वंचितों का मान है सरकार की प्राथमिकता। पाकुड़ में जनजातीय गुरु बाबा सम्मेलन का आयोजन, केंद्र सरकार की जनजातीय समाज के उत्थान और विकास को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। गोड्डा जिले में धान क्रय केंद्र के लिए 30 केंद्रों का चयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की होगी खरीद। और 24वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में JSSPS की टीम दोनों वर्गों में बनी चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।